the new education policy, or as known as the NEP 2020. Here we are. After a long time, finally, India is getting the new education system or the new updates in the country's education system. Welcome back to my channel. If you're not subscribed yet, please subscribe. So the new system, जहाँ अभी तक 10+2 का रूल फॉलो हुआ करता था, अब यहाँ पर 5+3+3+4 का रूल फॉलो होगा. 5, the first 5 years will be your nursery, first, second, third, fourth standard, जहाँ तक बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी जैसे बच्चे को दी जाती है. एक साइंटिस्ट ने ये बताया गया है कि इस एज में अ चाइल्ड गेट्स मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट. सो इसके ऊपर एक अच्छा खासा ध्यान रखा गया है एंड इसका करिकुलम अच्छे से बनाया गया है. तो फेज़ 2 होगा ग्रेड 5 से आगे का. इसमें एक रीजनल लैंग्वेजेस और मदर टंग पे फोकस किया जाएगा. फेज़ 3 6, 7 एंड 8 वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, फोकसिंग ऑन लोकल क्राफ्ट एंड ट्रेड. Students will be encouraged to do trainings and master a particular craft or a trade. And yeah, one more thing, as the technology is getting advanced day by day, the need of programming languages is getting advanced and more in need. So in the new curriculum, programming will be introduced and made permanent from the 6th standard above. Phase 4. There won't be any distinction between like humanities, sciences and extracurricular activities. This phase 4 will include 9th, 10th, 11th and 12th. इसका बेसिकली मतलब यही होगा कि ह्यूमैनिटी, साइंस, कॉमर्स और इन स्ट्रीम्स के बीच में ज़्यादा भेदभाव नहीं किया जाएगा. NCERT विल फॉलो अ न्यू करिकुलम विच रिड्यूसेस करिकुलम एंड विल फॉलो फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स. तो NCERT को अब नई गाइडलाइंस दी गई हैं कि अब से वो अपने करिकुलम को थोड़ा छोटा करेंगे और उनकी बेसिकली जो उनके अंदर चीज़ें होती हैं जिनको पढ़ाते हैं वो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट पे फोकस किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है. एंड गिफ्टेड स्टूडेंट्स, स्पेशली एबल स्टूडेंट्स पर भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा. इनमें वो सब इंक्लूड होते हैं हैंडीकैप लोग और ADHD और मेंटल इलनेस वाले स्टूडेंट्स. इनके ऊपर एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट और एक बहुत अच्छा फोकस किया जाएगा. आफ्टर दिस रूल हैज़ बीन पास देयर आर मेनी क्वेश्चंस अमंग स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स, सो आई विल बी आंसरिंग सम ऑफ देम हियर. So the first question is, how will school evaluate students? So in the new approach, a 3-pronged approach consisting of self-assessment, peer assessment and teacher assessment will be consisting of. And this mean इसके 3 फेजेस में कंप्लीट किया जाएगा. इसके 3 पार्ट्स होंगे. द फर्स्ट पार्ट, बच्चे खुद अपने आप को एवेल्यूएट करेंगे. पीयर्स मतलब उनके क्लासमेट्स और उनके जितने भी साथ में लोग पढ़ रहे हैं वो उनको असेस करेंगे. एंड थर्ड असेसमेंट विल बी द टीचर असेसमेंट. तो टीचर भी मार्क्स देगा, खुद अपने आप को भी मार्क्स देंगे और आपके दोस्त और आपके क्लासमेट्स भी आपको एवेल्यूएट करेंगे. द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट विल हैपन टू बोर्ड एग्जाम्स? Not much has been said about this topic and not clear right now, but Anita Karwal, the Secretary of School Education, says it will be divided into 2 modules each year and students will take exams by dividing subject into 2 modules. Basic मतलब आपके बोर्ड एग्ज़ाम को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, बेसिकली 2 मॉड्यूल्स. एंड स्टूडेंट्स को अपने हिसाब से उन मॉड्यूल्स के बीच में स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना होगा. सो वो 2 मॉड्यूल्स कितने टाइम ड्यूरेशन के गैप में होंगे यह भी क्लियर नहीं है, बट बेसिकली इसका मतलब ये है कि सपोज़ आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं या 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप 3 सब्जेक्ट्स एक मॉड्यूल में कर सकते हैं, बाकी के 3 दूसरे मॉड्यूल में कर सकते हैं. आप फर्स्ट मॉड्यूल एक टाइम पर देंगे और उसके कुछ टाइम बाद सेकंड मॉड्यूल का टेस्ट कुछ और टाइम पे देंगे, जिससे रिलैक्सेशन होगा. एंड जो बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर एक वेट गेन और एक इंपॉर्टेंस दी गई थी वो भी थोड़ा कम करने की कोशिश की गई है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल वन गेन एडमिशंस इनटू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स? So basically in foreign universities an examination known as SATs are conducted. SAT एक इंटरनेशनल और नेशनल एग्ज़ाम होता है जो एक हर बच्चा देता है. बेसिस ऑन दोज मार्क्स दैट यू गेन ऑन द SATs, मतलब जितने आप नंबर लेके आते हैं SATs में उस हिसाब से आपको हायर एजुकेशन का मौका मिलता है. सो दिस विल बी द अप्रोच हैंडल्ड बाय इंडिया फ्रॉम नाउ ऑन. नाउ कमिंग टू द कॉलेज लाइफ और अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, द डिग्री कैन बी completed in 3 to 4 years as previously. But now the 3 or 4 years will be split into parts. For the first year you'll get a certificate, the second year an advanced diploma in your particular field, the third year a bachelor's degree and the fourth year bachelor with research. So basically आपकी 4 साल की डिग्री को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया. And after each year, after completion of each year you'll get a certificate or a award. Also the best part, now the education system of India allows us so we can transfer credits, bank of credit or subject from one institute to other at will. So basically meaning, suppose कीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी से आप 2 साल या 1 साल अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर चुके हैं. Now you have to shift your university or shift your institute, maybe due to personal reasons or maybe anything. So now you are allowed to do all these things
and you can transfer all of your credits, मतलब जितने आपके मार्क्स होंगे प्रीवियस ईयर्स में वो सब आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे अपनी न्यू यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में. Many guidelines have not been changed about the master's degree. Masters will still be constituted of 2 years, but there is a little news that Master of Philosophy is discontinued from now on. Thank you so much for listening to the video. I'll try to update this as soon as I can, and please don't forget to subscribe. Thank you so much and have a good day.